हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीचू एंट्रेंस एग्जाम की जो समान यान की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके टेस्ट 11 को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके रहते हैं 30। तो फटाफट जुड़ जाएँ और इसको शेयर कर दें, मैक्सिमम लोग पास पहुँच जाएँ। PDF इसका मिल जाएगा आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य चुनें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसका जवाब करने की कोशिश करें, कमेंट करके हमें बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ और समय आपको दिया जाएगा 10 सेकंड का। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और समय आपका स्टार्ट हो जाएगा, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। द मोस्ट सीरियस इम्पैक्ट हैज़ बीन लेफ्ट ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ा किसका पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 का, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन पेपर? देखिए, ब्राउन पेपर की अगर आप बात करेंगे किसको कहा जाता है? जूट को। ब्राउन पेपर किसे कहा जाए? जूट को कहा जाता है, ब्राउन पेपर के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वाइट गोल्ड की अगर बात करें, मतलब जो है सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे कपास को सफ़ेद सोना के तौर पर जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? व्हाट इज द ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू? तो नीली क्रांति जो है किससे संबंधित? मत्स्य पालन से, यानी आपका फिशरीज से रिलेट करती है। ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन से रिलेट करती है। नेक्स्ट, और फटाफट जवाब करें नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको एरिया वाला हमेशा बताना है। तो एरिया आपका क्या है? राजस्थान का। जैसे कि आपको कहेगा विश्व के सबसे बड़ा देश हो तो रसिया आपको जवाब करना है। जब तक कोई जनसंख्या नहीं बोलेगा तब तक जनसंख्या के आधार पर आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पे टिक नहीं करना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और फटाफट जवाब कर, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? वो इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का जो मैनचेस्टर का किसी को कहते हैं? कोयम्बटूर का। अगर आपसे कभी पूछेगा इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, यानी भारत का मैनचेस्टर, तो आपका अहमदाबाद जवाब होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूती कपड़ों का मैनचेस्टर किसको कहा गया? तो आपका वहाँ पे मुंबई हो जाएगा। सूती कपड़ों की राजधानी किसको कहेंगे? मुंबई आपका हो जाएगा। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी दी है यानी देती है, ठीक है। द रेड डाटा बुक हैज़ गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट दोज कास्ट विच। तो यहाँ पे जो है कैसी जातियाँ होती हैं जो भाई संकटपन्न होती हैं, ठीक है, जो इन इज इन डेंजर, जो डेंजर में जो खतरे में होती है, मतलब जिनकी जो है, जैसे कि आपका गिद्ध है तो उसको जो है खतरे में सूची में रखा गया, मतलब वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। इस प्रकार की चीज़ों की बात करें। रेड जो है आपका यहाँ पे हैंगुल की बात की जाए उसको भी उसी में रखा गया है। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करेंगे राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इन विच ईयर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। तो इसको कब लागू किया गया? 1972 में, ध्यान रखिएगा 1972 में, ओके। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब कर देखिए राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज राइस बाउल, यानी चावल का कटोरा। तो इसको किसको कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ को। देखिए, अगर ऑप्शन में आपका छत्तीसगढ़ कभी ना रहे, मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो आप किसको जवाब करेंगे? तब आप आंध्र प्रदेश को जवाब करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे प्रीवियस जो कहा जाता था किसको कहा जाता? आंध्र प्रदेश को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं रहेगा तब आपको आंध्रा टिक करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और फटाफट जवाब करें नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? द स्लोगन दो बूंद जिंदगी की इज
एसोसिएटेड विद विच प्रोग्राम, तो किससे समय दो बोध जिंदगी की, तो किसका था, पल्स पोलियो अभियान। देखते होंगे अमिताभ बच्चन आपका यहाँ पे हमेशा सुनने में आता है, ठीक है। अमिताभ बच्चन के द्वारा इसको लाइन को बहुत ज़्यादा मतलब इसका जो प्रचार किया जाता है ब्रांड एम्बेसडर जो है मैक्सिमम समय से अमिताभ बच्चन रहे। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। तो भाई क्वेश्चन है सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो बुल फाइटिंग जो कहाँ पे होती है, स्पेन में होती है, यानी कि स्पेन मैड्रिड यूरो, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। फ्रांस पेरिस यूरो यहाँ पे भी चलती है। पोलैंड वारसा नई जिलोटी यहाँ पे चलती है। भूटान का क्या हो जाएगा भाई, भूटान थिम्पू, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, नगल ट्रम। नेक्स्ट फटाफट जवाब कर दें, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन बनाए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। गोविंद वल्लभ पंत की बात करेंगे तो जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम जो है मुख्यमंत्री थे, तो उस समय जो मुख्यमंत्री ना कहे कि उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम आपका यहाँ पे सीएम थे। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड, कहाँ पे, उत्तराखंड में। देखिए पहले इसका जो नाम था वो क्या था, हेली नेशनल पार्क था, ध्यान रखिएगा। हेली नेशनल पार्क भी आपसे कह सकता है हेली राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकता है। तो पहले इसका नाम ये था हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और इसका जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है ग्रीन पार्क की स्टेडियम कहाँ है, वेयर इज ग्रीन पार्क की स्टेडियम। तो ग्रीन पार्क की स्टेडियम आपका कहाँ पे, कानपुर में, ध्यान रखिए कानपुर में ग्रीन पार्क की स्टेडियम है। नेक्स्ट फटाफट जवाब करें, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसको हमें व्हाट्सअप पर दीजिएगा 9170788397 पर। क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो यहाँ पे जो एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा कौन, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट फटाफट जवाब करें, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट इन इंडिया एमंग द रिलीजियस प्लेस ऑफ सिख। देखिए ननकाना साहिब आपका पहला ऑप्शन ही आपका क्या भाई, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिए ये पाकिस्तान में पड़ता है, यानी पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नादेड़, पाउटा साहिब, केशवगढ़ साहिब, ये सब जो आपकी इंडिया में ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा नेक्स्ट का। क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी, हु स्टार्टेड यंग इटली। थी यंग इटली की शुरुआत किसके द्वारा की गई, जोसेफ मैजनी के द्वारा। किसने की, जोसेफ मैजनी। नेक्स्ट और फटाक से राइट आंसर बता दे भाई, नेक्स्ट का क्या है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर सूची में सबसे पहले शामिल हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट was the first to be included in the वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। देखिए आपका 1983 में अजंता की गुफाओं के साथ किसको किया गया था, आगरा के किले को, ठीक है, तो आगरा का किला यहाँ पे सबसे पहले शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल है द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज, ये तो सभी को पता भाई आम है, यानी एम, और उसमें भी मैंगोफेरा इंडिका है। नेक्स्ट वन मैंगोफेरा इंडिका उसका साइंटिफिक नेम है, और जो आम आपका है वो कौन सा, अल्फांसो आम है, ठीक है, अल्फांसो आम है, साइंटिफिक नेम उसका मैंगोफेरा इंडिका है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी।
तो यहाँ पे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे देखिए आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, बहुजन पार्टी भी, जबकि आपका तृणमूल कांग्रेस नेशनल पार्टी नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन, तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट का जवाब कर दें फटाफट 20 का राइट आंसर क्या। और हाँ एक चीज़ इंटरनेशनल जहाँ पे जो नेशनल पार्टीज हैं कितनी हैं, 8 हैं वर्तमान में इंडिया में। क्वेश्चन है कागज़ की खोज कहाँ हुई थी, वेयर वाज पेपर डिस्कवर्ड, कहाँ पे, चाइना में। यानी कि पेपर की खोज चाइना में हुई। नेक्स्ट और फटाफट जवाब का राइट आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, वर्ल्ड हाईएस्ट बिल्डिंग एज। तो यहाँ पे एफिल टावर आपका तो है नहीं, आपका दूसरे नंबर क्या आ रहा है, बुर्ज खलीफा यहाँ पे आ रहा है, जो कि आपका सबसे ऊंचा है, कहाँ पे, सऊदी अरब में। ध्यान रखिएगा ठीक है, बुर्ज खलीफा आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, विच इंटरनेशनल एजेंसी इज वर्किंग फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो कौन काम कर रहा है, ग्रीन पीस। देन के कौन, ग्रीन पीस जो है इसके पीछे वर्क कर रहा है, ठीक है, मैनहट्टन में इसका जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है वन महोत्सव किससे संबंधित, व्हाट इज वन महोत्सव रिलेटेड टू। तो वन महोत्सव जो है किसे है, टू प्लांट ट्रीज, यानी आपका क्या करना है भाई, पेड़ लगाने से रिलेट करता है। नेक्स्ट का जवाब कर दें फटाफट, राइट आंसर क्या है नेक्स्ट का। क्वेश्चन इसरो की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज इसरो एस्टेब्लिश्ड। इसरो की स्थापना की बात कर रहा है, तो इसरो के बारे में जो आपका एक देखिए संगठन बनाया, मतलब एक समिति जो बनाई गई कि इसरो की स्थापना की जाए, तो उसके बारे में जो है 1962 में आज समिति बनाई गई। तो यहाँ पे इसकी जो स्थापना की गई 1969 में इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा इसका जो है बनाया गया 1969 में। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा के सिवान जो इस समय इसके प्रेसिडेंट है। तो आप जैसे कि एग्जाम जब देने जाए तो एक बार जो है ये चीज़ें देख कर जाए कि भाई करंट में जो है कौन है, ठीक है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है नेक्स्ट का। तो क्वेश्चन दे रखा है टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट टिहरी हाइड्रोलिक कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड। यहाँ पे टिहरी जल विद्युत परियोजना की बात कर रहा है, तो जो कि आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। भिलंगाना नदी जो है और यहाँ पे जो है भागीरथी नदी, दोनों के जो है संयुक्त जो है वहाँ पे जहाँ पे उनका मेल होता है वहीं पे जो इसको बनाया गया है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट का जवाब करते हैं फटाफट, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था, राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइंड बाय। तो इसके जो है यहाँ पे डिजाइन किसके द्वारा की गई थी, तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो एडविन लुटियंस के द्वारा इसकी डिजाइन की गई थी। एडविन लुटियंस ने इसको डिजाइन दिया था, ठीक है। 90 आपका 12 में स्टार्ट हुआ, आपका 1929 में जाके कंप्लीट हुआ, लगभग जो है 17 साल इसको लग गए थे बनने में, ठीक है। नेक्स्ट वन और फटाफट जवाब कर दें, राइट आंसर इसका क्या है भाई। क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड। तो इंडियन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करेंगे तो कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को, यानी 21 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 14 सितंबर को हो जाएगा हिंदी दिवस आपका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का जवाब करें भाई, नहर के बारे में पूछ रहा है, फटाफट जवाब करें। स्वेज नहर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि स्वेज नहर में जो है एक बार अभी जो है हाल ही में क्या हुआ था, उसमें जो है एक जहाज़ फंस गई थी। ध्यान रखिए उसको भी देख लीजिएगा कि भाई लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसको देख लीजिएगा उसके बारे में। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, व्हेन वाज द पनामा कैनाल बुल्ट। तो इसको जो स्थापना की गई थी 1914 में स्थापना की गई, मतलब 1914 में है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट और फटाफट जवाब करें, राइट आंसर यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है, हु इज फेमस फॉर एस्टेब्लिशिंग आनंद वन। तो आनंद वन के लिए जाने कौन जाते हैं, बाबा आमटे। कौन, बाबा आमटे कब किए, 1949 में इसकी स्थापना किए थे। ध्यान रखिए बाबा आमटे के द्वारा आनंद वन की स्थापना की गई।
नेक्स्ट वन का जवाब करें फटाफट। 30 का राइट आंसर क्या है? देखिए आपका लगभग जो है 30 क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको 15 से 20 के बीच में खत्म, मतलब 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो ऑनलाइन देखने में। क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? व्हेन वाज द नेशनल एंथम फर्स्ट सॉन्ग? यानी आपका जो राष्ट्रीय गान है उसको सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। 29 दिसंबर 1911 में इसको सबसे पहले गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था, इसको जो है आपका एक्सेप्ट कब किया गया नेशनल जो एंथम के तौर पर, यानी राष्ट्रगान के रूप में इसको एक्सेप्ट कब किया गया? तो आपका 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 30 क्वेश्चन थे भाई सभी कंप्लीट हो गए, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंस विदास सर। थैंक यू।